एक ऐसी मॉडल जिसने अपनी अदाओं से सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। और जैकलीन को चूमते हुए ये शख्स कौन है जिसकी वजह से जैकलीन पर अरेस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। और पार्किंग में खड़ी कार और बाइक चोरी की घटना तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या एक रनवे पर खड़े एयरप्लेन की चोरी की खबर आपने सुनी है? आज सुनेंगे। और अमेरिका का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने गरीब और भूखों के लिए वो कर दिया जो अमेरिका की गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा क्या कर दिया जो अमेरिका की गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई? और इस देश की पुलिस शराबियों के हाथों में लॉलीपॉप क्यों थमा देती है? और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां कॉफी पीते हुए आप इन मछलियों से अपने पैरों की मसाज करा सकते हैं। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। सोशल मीडिया पर आजकल इस मॉडल की तस्वीरों ने धूम मचाई हुई है। चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं। इस मॉडल का नाम है डेमी रोज। अपने बोल्ड अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डेमी रोज दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती है। डेमी रोज के इंस्टाग्राम हैंडल पर 18.7 मिलियन फॉलोअर्स है। डेमी रोज जैसे ही अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, वो इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती हैं और कुछ ही मिनटों में उनकी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। बर्मिंघम की रहने वाली 26 वर्षीय मॉडल डेमी रोज पिछले करीब 8 साल से मॉडलिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि वो हमेशा से मॉडलिंग में आना चाहती थी। फिलहाल डेमी रोज अमेरिका के फ्लोरिडा में रह रही है। जहां तक बात डेमी रोज की लव लाइफ की है तो उन्होंने वर्ष 2016 में रैपर टाइगा को डेट करना शुरू किया था, पर ये रिश्ता ज्यादा लंबा ना चल सका। नंबर 90। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जैसे पार्किंग में खड़ी कार या बाइक चोरी हो जाती है, वैसे ही एक बार रनवे पर खड़ा एक एयरप्लेन चोरी हो गया था। चोरी की यह अविश्वसनीय घटना वर्ष 2003 में अंगोला के क्वात्रो डी फेवेरियो एयरपोर्ट पे हुई थी। एक रात एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े एयरप्लेन बोइंग 727-223 को 2 लोग उड़ा कर ले गए थे। दोनों चोरों की पहचान अमेरिकन पायलट बेन सी पैडिला और कॉन्गो के मैकेनिक जॉन एम मुतांतु के रूप में की गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि चोरी के बाद ना तो इस एयरप्लेन का और ना ही इसे चोरी करने वाले दोनों शख्स का आज तक कोई सुराग मिला है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 80। जर्मनी का कॉस्तांज शहर एक ऐसा शहर है जिस पर वर्ल्ड वॉर 2 का कोई असर ही नहीं हुआ था। यानी इस शहर के ऊपर किसी भी देश की सेना की ओर से कोई हमला नहीं किया गया था। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि इस शहर के लोग जर्मनी के कंप्लीट ब्लैकआउट रेगुलेशन के खिलाफ जाते हुए रात में भी लाइट्स जलाते रखते थे। लाइट्स जली रहने के कारण एलाइड नेशंस की सेना को ऐसा लगता था कि ये शहर स्विट्जरलैंड का हिस्सा है। इस वजह से इस शहर पर किसी ने हमला नहीं किया और विश्व युद्ध के बीच में भी इस शहर के लोग सुकून से रहे। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 17। नॉर्मली एक बिच्छू का आकार बमुश्किल हमारी हथेली के बराबर होता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही चीन के वैज्ञानिकों ने बिच्छू के एक ऐसे जीवाश्म को ढूंढा है जिसका आकार कुत्ते के बराबर हुआ करता था। टेरोप्टेरस शियूशैनेंसिस नाम का ये बिच्छू आज से लगभग 4 दिन के समुद्र तल पर रहा करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बिच्छू का अपने दौर में समुद्र में एक छत्र राज रहा होगा। नंबर 16। वर्ष 2017 में इंग्लैंड के एक जर्नलिस्ट ओवाह बटलर ने ट्रिप एडवाइजर पर दी शेड एट डुविच नाम से एक फेक रेस्टोरेंट बनाया और अपने दोस्तों को अपने रिव्यू पोस्ट करने के लिए कहा। 6 महीने के अंदर ही उनका ये फेक रेस्टोरेंट लंदन के टॉप रेटेड रेस्टोरेंट में शामिल हो गया। उसके बाद क्या था, बुकिंग के लिए लोगों के फोन पर फोन आने लगे। अब क्योंकि ये रेस्टोरेंट नकली था इसीलिए बुकिंग एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, लेकिन लोगों की डिमांड पर सिर्फ एक रात के लिए इस रेस्टोरेंट को एक बिल्डिंग में खोला गया और यहाँ आने वाले मेहमानों को ओवाह बटलर ने दूसरे रेस्टोरेंट से खरीदा हुआ खाना खिलाया। नंबर 15। ये तो जाहिर सी बात है कि जब लोग हद से ज्यादा शराब पी लेते हैं तो तब वो किसी के साथ भी उलझ सकते हैं। लोगों की इस फितरत को देखते हुए आयरलैंड के एक शहर में पुलिस और लोकल नाइट क्लब्स के मालिकों ने एक अनोखा तरीका ढूंढा है। वैसे लोग जो नाइट क्लब से हद से ज्यादा पीकर निकलते हैं उन्हें वहाँ से निकलने पर लॉलीपॉप दे दी जाती है। लॉलीपॉप देने से होता यह है कि ये लोग इसे चूसने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो लॉलीपॉप को चूसना छोड़कर किसी से बात ही नहीं करते। इसी तरह से लड़ाई झगड़े की संभावना भी काफी कम हो जाती है और नशे में चूर लोग सुरक्षित अपने घर पहुँच जाते हैं। नंबर 14। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये अंडों की एक तस्वीर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अंडे नहीं बल्कि बर्फ है। अंडे के आकार में नजर आने वाली बर्फ के इस गोले को आइस एग्स कहते हैं और इसका निर्माण तेज हवा या पानी के तेज बहाव की वजह से होता है। नंबर 30। वर्ष 1965 में ब्रैंडन ग्रिमशॉ नाम के शख्स ने मोइनी आइलैंड को $10,000 में खरीदा था और खास बात यह है कि इन्होंने आइलैंड अपने लिए नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए खरीदा था। उन्होंने कछुओं की प्रजाति के संरक्षण के लिए इस आइलैंड को खरीदा था। आज के समय में यहाँ पर बड़ी संख्या में कछुओं के साथ ही दर्जनों प्रजाति के जीव जंतु भी रहते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में प्रति स्क्वायर फुट सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव इसी आइलैंड पर रहते हैं। नंबर 12। अमेरिकन गैंगस्टर अल कैपोन क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह होने के साथ ही अपनी दरियादिली की वजह से भी काफी मशहूर था। वर्ष 1929 से 1933 के द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इसने जरूरतमंदों के लिए सूप किचन्स खोला था। अल कैपोन की इस किचन में सुबह से रात तक कोई भी इंसान फ्री में
में भरकर पेट खाना खा सकता था। ना तो किसी से कोई सवाल पूछा जाता था और न ही किसी को लगातार खाना दिए जाने से इनकार किया जाता था। एक अनुमान के मुताबिक इस सूप किचन्स के जरिए अकेले शिकागो में ही अल कैपोन लगभग 2200 लोगों को हर दिन मुफ्त खाना खिलाया करता था। नंबर 11। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लंदन दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी एक देश की है और वो देश कतर है। इस शहर में कतर की प्रॉपर्टी ब्रिटेन की महारानी और लंदन के मेयर की ऑफिस प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। लंदन में ब्रिटेन की महारानी की कुल प्रॉपर्टी लगभग 7.3 मिलियन स्क्वायर फीट है, जबकि कतर गवर्नमेंट की लंदन में कुल प्रॉपर्टी लगभग 21.5 मिलियन स्क्वायर फीट है। कतर के अलावा दूसरे अरब देशों को भी लंदन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। इसे देखते हुए अक्सर ये बात कही जाती है कि लंदन को अरब के लोग चलाते हैं। नंबर 10। 2212 मीटर की गहराई के साथ ही जॉर्जिया में स्थित वेरियोविंका केव की दुनिया की डीपेस्ट केव यानी सबसे गहरी गुफा है। 2212 मीटर की गहराई के साथ ही जॉर्जिया में स्थित वेरियोविंका केव दुनिया की डीपेस्ट केव यानी सबसे गहरी गुफा है। दुनिया की सबसे गहरी इस गुफा की खोज वर्ष 1968 में की गई थी। वर्ष 2017 में पहली बार पेरो स्पेलियो नाम की रिसर्चर्स की एक टीम इस गुफा की गहराई तक जाने में कामयाब हुई थी। अगस्त 2021 में इस गुफा में 1100 फीट की गहराई पर एक टूरिस्ट की लाश भी मिली, जिसकी पहचान सेर्गियो कोजीव के रूप में की गई थी। सेर्गेई बिना किसी ट्रेनिंग के ही गुफा की गहराई में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आधी गहराई में जाने पर ही उसकी मौत हो गई थी। मौत के 9 महीने बाद उसकी लाश मिली थी। नंबर 9। वियतनाम के हो ची मिन में एमिक्स कैफे नाम का एक कैफे है, जिसकी खासियत यह है कि यहाँ फर्श पर पानी भरा होता है और इसमें सैकड़ों मछलियाँ तैर रही होती है। कैफे के अंदर जाने के लिए आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने होते हैं और फिर आप मछलियों के बीच पैर रखकर अपनी चाय या कॉफी को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8। वर्ष 2020 के नवंबर महीने में इटली की पुलिस ने सुपर फास्ट लैम्बोर्गिनी हुरैकन कार से सिर्फ 2 घंटे में 490 किलोमीटर का सफर तय करते हुए किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे एक मरीज तक डोनर की ओर से मिली किडनी पहुंचाई। रोम से पादुआ तक के सफर को पूरा करने में आमतौर पर 6 घंटे लगते हैं, लेकिन इटली पुलिस ने 233 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से ड्राइविंग करते हुए ये सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया और एक इंसान की जान बचा ली। नंबर 7। वर्ष 2016 में रनर डायोन लियोनार्ड चीन के गोबी डेजर्ट से होते हुए अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी कर रहे थे। तभी रेस के दूसरे दिन एक आवारा कुत्ते ने इन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। ये कुत्ता लियोनार्ड के साथ 3 दिनों तक दौड़ता रहा। इस दौरान इसने 124 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली थी, लेकिन अल्ट्रा मैराथन पूरा होने से पहले ही ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। जब लियोनार्ड ने रेस पूरी कर ली तो तब उन्होंने इस कुत्ते को दोबारा ढूंढने का फैसला किया और फिर 20 वॉलंटियर्स की मदद से उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2 हफ्ते की तलाशी अभियान के बाद फाइनली वो उस कुत्ते को ढूंढने में कामयाब रहे। लियोनार्ड ने इसे गोबी नाम दिया और उसे अपने साथ स्कॉटलैंड लेकर आ गए। नंबर 6। वर्ष 1993 में साइबेरिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 2500 साल पुराने एक मम्मी को ढूंढा था। बर्फ में दबे रहने के कारण ये लाश पूरी तरह से संरक्षित थी। इसकी बॉडी पर टैटू बने हुए थे और इसके चारों ओर 6 घोड़ों के कंकाल भी मौजूद थे। जिस अंदाज से इसे दफनाया गया था उसे देखकर ये अनुमान लगाया गया है कि ये लाश किसी राजकुमारी की होगी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस बॉडी को यहाँ से निकालकर दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि बॉडी को यहाँ से हटाना अशुभ होगा। स्थानीय लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस बॉडी को हेलीकॉप्टर पर रखकर वहाँ से ले गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ से जाते समय वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के समय क्रैश होते होते बाल बाल बचा। नंबर 5। दोस्तों, आइसबर्ग्स तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्लू आइसबर्ग देखा है? ब्लू आइसबर्ग दरअसल नॉर्मल व्हाइट आइसबर्ग का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये वो हिस्सा होता है जो पहले तो पानी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन फिर किसी कारणवश पलटकर ऊपर आ जाता है। ये ब्लू कलर में इसलिए नजर आता है क्योंकि इस बर्फ में ऑक्सीजन की कमी होती है, लाइट्स को डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से ये आइसबर्ग हमें ब्लू कलर में नजर आता है। नंबर 4। अगर आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोते हैं और खुदा न खास्ता कभी बिल्डिंग में आग लग जाए तो फिर आपके बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है। दरअसल किसी बिल्डिंग में आग लगी हो और कमरे का दरवाजा खुला हो तो फिर कमरे का तापमान काफी कम समय में ही 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर दरवाजा बंद हो तो फिर कमरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहेगा। इसके साथ ही बंद दरवाजे के पीछे होने की वजह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड के चपेट में आने से भी बच सकते हैं, जिससे धुएं के कारण दम घुटने की संभावना भी काफी हद तक कम हो सकती है। नंबर 3। सोशल मीडिया में और अखबारों में आजकल आप इस वायरल तस्वीर को जरूर देख रहे होंगे। आपके दिल में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कौन है ये शख्स जो जैकलिन फर्नांडिस को इस तरह से चूम रहा है। दरअसल मैं इस आदमी का नाम सुकेश चंद्रशेखर है और ये एक महाठग है। सुकेश 17 साल
की उम्र से बड़ा सरकारी अधिकारी बनकर, मुख्यमंत्री का पीए बनकर या फिर बड़े नेता का बेटा बनकर अदालतों के केस क्लियर करवाने, सरकारी ठेके दिलवाने व सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा लोगों को देकर अब तक 400 करोड़ की धोखाधड़ी कर चुका है। फिलहाल सुकेश अभी जेल में है। इन दोनों की ये तस्वीर अप्रैल महीने की है, जब सुकेश पैरोल पर बाहर आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सुकेश के बारे में सब कुछ जानते हुए भी जैकलीन उसकी दौलत की चमक देखकर उसके झांसे में क्यों आ गई और उससे रिश्ता बना के बैठी। नंबर 2, कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़ी उम्र नहीं बल्कि बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। ये घटना वर्ष 2013 की है, जब अमेरिका में 15 साल की तैमर बॉक्स की नजरों के सामने कुछ गुंडों ने 5 साल की एक बच्ची को किडनैप कर दिया। बच्ची को किडनैप होता हुआ देख तैमर ने अपनी बाइक से उस कार का पीछा करना शुरू किया। लगातार 15 मिनट तक कार का पीछा करने के बाद तैमर उस कार तक पहुंचने में कामयाब रहे और जब गुंडों ने देखा कि उन्हें देख लिया गया है तो तब वो लोग बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गए। वो बच्ची और तैमर एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन फिर भी गुंडों से छूटते ही बच्ची तैमर के गले से लिपट गए। नंबर 1, 16वीं शताब्दी में किंगडम ऑफ हंगरी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले जॉर्गी डॉसा को जब पकड़ा गया तो तब उन्हें जिस तरीके से मौत की सजा दी गई उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वर्ष 1514 में पकड़े जाने के बाद उसे लोहे के बेहद गर्म सिंहासन पर बिठाया गया था। उसे आग में गर्म किया गया लोहे का ताज भी पहनाया गया एंड देन लोहे के चिमटे को गर्म करके उसकी स्किन में घुसाया गया, जिसके बाद जॉर्गी ने उन साथियों को पिलाया गया जिन्हें इन लोगों ने कई हफ्तों से भूखा रखा था। भूख से मर रहे साथियों से कहा गया कि वो जॉर्गी की चमड़ी को उस जगह पर से काट कर खाएं जहां चिमटा घुसाया गया है। 4-5 लोगों ने इससे इनकार किया तो उन्हें उसी वक्त मौत की घाट उतार दिया गया। बाकी लोग इसे खाने को तैयार हो गए, जिसके बाद जॉर्गी को तब तक टॉर्चर किया गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई, जबकि जिन लोगों ने जॉर्गी को खाया था उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियो देखते हैं। साथ ही इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।